दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? ऑप्शन ए में है मानवकृत, ऑप्शन बी में पुनः पूर्ति योग्य, ऑप्शन सी में अजैव और ऑप्शन डी में अचक्रीय। तो सौर ऊर्जा जो है दोस्तों ये पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? ये किनका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? ऑप्शन ए में है जिमरमैन, ऑप्शन बी में मार्क्स, ऑप्शन डी में डार्विन, ऑप्शन डी में इरेटास्थनीज। तो दोस्तों संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं, ये जिमरमैन जी का कथन है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए में अनवीकरणीय, ऑप्शन सी सॉरी यहाँ पर बी होना चाहिए, यहाँ पर सी कर दिया है, यहाँ पर बी होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी में हो जाएगा जैव और यहाँ पर सी होना चाहिए, ऑप्शन सी में नवीकरणीय और ऑप्शन डी में अजैव। तो दोस्तों कोयला जो है दोस्तों अनवीकरणीय है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अनवीकरणीय का मतलब जो सीमित मात्रा में हो, जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उसका मतलब कि उपयोग हम लोग नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित, यानी सीमित मतलब कि एकदम कम मात्रा में है। तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए में है कोयला, ऑप्शन बी में हवा, ऑप्शन सी में मिट्टी और ऑप्शन डी में सौर शक्ति। तो सबसे पहले समझेंगे दोस्तों, कोयला जो है दोस्तों, ये कोयला ये जो है इसका जो भंडार है सीमित है, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए हवा को कुछ समझते हैं। हवा जो है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हवा कभी नष्ट हो सकता है? नहीं। इसका जो है मात्रा है बहुत मतलब विशाल मात्रा, इसका भंडारण जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये सीमित मात्रा में नहीं है हवा, हवा कभी खत्म हो ही नहीं सकता। ऑप्शन सी में मिट्टी, मिट्टी भी अधिक मात्रा में, ये सीमित मात्रा में नहीं है। सौर शक्ति, सूर्य का जो शक्ति है, ऊर्जा है, ये भी असीमित मात्रा में है। यानी ये तीनों जो है ये असीमित मात्रा में है, ठीक है। अगर जिस दिन ये खत्म हो गया उस दिन हम लोग भी खत्म हो जाएंगे, हम लोग भी पता लगाने के लिए नहीं बचेंगे कि ये सीमित मात्रा में है कि असीमित मात्रा में। तो अभी ये हवा, मिट्टी और सौर शक्ति क्या है? असीमित मात्रा में है, ठीक है, लेकिन कोयला जो है सीमित मात्रा में, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पांचवा नंबर प्रश्न है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, बताइए किससे? संसाधन का संग्रहण से, ऑप्शन बी में संसाधन के नियोजित दोहन से, ऑप्शन सी में संसाधन के विदोहन से, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो डाकू की जो अर्थव्यवस्था का संबंध है दोस्तों, ये संसाधन के नियोजित दोहन से, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छठा नंबर प्रश्न है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? फिर से सुनिएगा, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनों किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? ऑप्शन ए में 10.2 किलोमीटर, ऑप्शन बी में 15.2 किलोमीटर, ऑप्शन सी में 12.2 किलोमीटर और ऑप्शन डी में 19.2 किलोमीटर। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 12.2 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा सातवां नंबर प्रश्न है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? ऑप्शन ए में 100 नैनोमीटर, ऑप्शन बी में 200 नैनोमीटर, ऑप्शन सी में 150 नैनोमीटर और ऑप्शन डी में 250 नैनोमीटर। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 200 नैनोमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आठवां नंबर प्रश्न है, पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? ऑप्शन ए में खनिज, ऑप्शन बी में कृषि, ऑप्शन सी में जल और ऑप्शन डी में मानव। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, खनिज के मामलों में क्या है, ये गरीब है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न है, मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? ऑप्शन ए में वर्षा जल, ऑप्शन बी में सागर जल, ऑप्शन सी में बांध, ऑप्शन डी में दूषित। तो दोस्तों आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, दूषित जल यानी गंदगी वाला जल, जिसमें गंदा हो। तो गंदा जो जल है ये मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है, यानी मछलियों का जो प्रजनन है उसको नष्ट कर सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 10वां नंबर प्रश्न है,
ब्रुंटलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है? ब्रुंटलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है? ऑप्शन ए में भारत, ऑप्शन बी में ब्रिटेन, ऑप्शन सी में नॉर्वे, ऑप्शन डी में जापान। तो ये दोस्तों ये नॉर्वे की प्रधानमंत्री रह चुकी है, आप इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? ऑप्शन ए में स्वामित्व, ऑप्शन बी में विकास, ऑप्शन सी में समाप्यता, ऑप्शन डी में उत्पत्ति। तो दोस्तों उत्पत्ति आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी उत्पत्ति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ऑप्शन ए में वन, ऑप्शन बी में नदियाँ, ऑप्शन सी में नगर और ऑप्शन डी में खनिज। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, नगर। नगर जो है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए में अमेरिका, ऑप्शन बी में भारत, ऑप्शन सी में जापान, ऑप्शन डी में ब्राजील। जी हाँ दोस्तों आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्राजील में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? ऑप्शन ए में भंडार, ऑप्शन बी में संचित और ऑप्शन सी में संभावी और ऑप्शन डी में विकसित। तो दोस्तों आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, संचित। ठीक है, संचित। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 4। तो दोस्तों स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 4। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 होते हैं। संसाधन नियोजन 3 स्तर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तृतीय यानी तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में क्योटो, ऑप्शन बी में न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी में ब्राजील और ऑप्शन डी में जोहान्सबर्ग। ठीक है, जोहान्सबर्ग। ठीक है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जोहान्सबर्ग। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है? इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है? ऑप्शन ए में वनस्पति, ऑप्शन बी में चट्टाने, ऑप्शन सी में खनिज, ऑप्शन डी में धातु। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए चट्टान, खनिज और धातु, दोस्तों ये जैव संसाधन है। ठीक है, लेकिन अजैव संसाधन नहीं है बात किया जा रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वनस्पति जो है अजैव संसाधन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 19 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? ऑप्शन ए में संभाव्य, ऑप्शन बी में संचित, ऑप्शन सी में व्यक्तिगत, ऑप्शन डी में ज्ञात। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ज्ञात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 20वां नंबर प्रश्न है, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? संसार का सबसे कीमती संसाधन क्या है, यानी कौन है? ऑप्शन ए में पशु, ऑप्शन बी में खनिज, ऑप्शन सी में वन और ऑप्शन डी में नदियाँ। तो दोस्तों आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, संसार का सबसे कीमती संसाधन खनिज ही होता है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इससे अगले वाले प्रश्नों को लेकर पार्ट 2 वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।